चलो शुरू करते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख रहे थे, जगह स्थापना 1599 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में 1600 दिया रहेगा, 1600 मारना। 1599 रहेगा, 1599 मारना। हॉकिंस आया था जो कि व्यापारिक छूट नहीं ला पाया, लेकिन बाद में टॉमस रो आया, व्यापारिक छूट मिल गया। पहला कारखाना स्थापना किया ब्रिटिश वाला सूरत में, लेकिन मान्यता नहीं मिला। उसके बाद मछलीपट्टनम ले गया, मछलीपट्टनम में मान्यता मिल गया। ठीक, उसके आगे चलते हैं। उसके आगे दक्षिण भारत में ही ये दिमाग लगाने लगा कि दक्षिण भारत में बहुत जल्दी मान्यता मिल रहा है। ठीक, तो दक्षिणी भारत में कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुंबई गया। मुंबई का जो इलाका था, मुंबई अभी सेल्सियस द्वीप पर बसल है। ठीक, और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप मुंबई, सेल्सियस द्वीप। ठीक, याद रहेगा, याद रहेगा। देखो यहाँ पर मुंबई जो है द्वीप मतलब पानी, मुंबई सेल्सियस द्वीप पर बसा हुआ। यहाँ पर हुआ क्या था, पहले पुर्तगाली के यहाँ कब्जा था। पुर्तगाली एक महारानी का शादी हो गया ब्रिटिश के एक महाराजा के साथ। ठीक है, और ब्रिटिश के जो महाराजा था वो दहेज में ले लिया मुंबई, और दहेज में जब मुंबई ले लिया तो यही मुंबई ब्रिटिश कंपनी वाला दे दिया कि जाइए हमको 10 पाउंड वार्षिक किराया पर, हमको 10 पाउंड साल में दीजिएगा, और जाकर वहाँ पर कंपनी स्थापना करिए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चल गया, मुंबई में कंपनी स्थापना कर दिया। वैसा एक जगह मद्रास था। मद्रास में क्या हुआ, यहाँ पर ये लिया भाड़ा पर, मतलब जैसे रूम भाड़ा पर ले जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लिया रूम, मतलब जगह लिया भाड़ा पे। कुछ समय बाद जो रूम मालिक था ना, ओकरा ज़्यादा रुपा हो गया, ओकरा ज़्यादा शक्तिशाली ही हो गया। रूम मालिक के भगा दिया, रूम पूरे ले लिया, मतलब ज़मीन पूरे ले लिया, मद्रास लूट लिया। उसके बाद बंगाल के एक जगह कोलकाता के बसवे वाला चौरनौक है, जॉब चौरनौक जो है कोलकाता के एक सूबेदार हुआ करता था। ठीक, उस सूबेदार सुल्तानती, कालीकाटा, गोविंदपुर, ये तीनों का सूबेदार हुआ करता था। बंगाल के एक कोई शासक था, वही सूबेदार हुआ करता था। वो दे दिया जॉब चौरनौक को। जॉब चौरनौक ये तीनों को मिला के कोलकाता का स्थापना कर दिया। ठीक, ये तीनों जगह को मिला के कोलकाता का स्थापना कर दिया, और कोलकाता को राजधानी बना दिया था भारत के। कब से कब तक, 1774 से 1911 तक कोलकाता ही भारत का राजधानी था। उसके बाद तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, तब 1911 से बदल के दिल्ली किया गया राजधानी। उसके बाद देखो ये तीनों पता चल गया, ये तीनों जगह कंपनी अपना स्थापना कर दिया। उसके बाद एक शब्द आता है सुनहला फरमान, एक शब्द आता है मैग्ना कार्टा। ठीक, गोलकुंडा सुल्तान जो था वो व्यापारिक जो छूट दिया था उसको बोला जाता है सुनहला फरमान, जो कि 1632 में दिया था। एक था फारूक सियर, मुगल शासक था। फारूक सियर जो व्यापारिक छूट दिया था उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा, 1717 में दिया था। फारूक सियर हुआ कौन सी था, फारूक सियर के पीलिया बीमारी हो गया, जगह जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस बीमारी हो गया। उस समय बुखारो होता था तो मर जाता था लोग। ठीक, केकरो खांसी हुआ, 1 सप्ताह तक खांसी मर गया। उस समय ऐसा नहीं था, पता नहीं चलता था ये बीमारी कैसे, अभी पता चल जाता, उस समय नहीं पता चलता था। बुखार हो ले डेंगू लोग के लगता था बुखारे नहीं छूट जाएगा, 1 सप्ताह बाद राजे छूट जाता था। ये जब फारूक सियर को पीलिया हो गया तो बीमारी नहीं पकड़ा आता था, तब ब्रिटिश डॉक्टर जो एक ठीक कर दिया। तभी बोला बोलो बस तुम्हें क्या चाहिए, तो ब्रिटिश बोला हम तो व्यापारी, हमारा व्यापारी छूट चाहिए। बोला ठीक है ले लो, व्यापारी छूट जो मिला वो मैग्ना कार्टा कहते हैं। कौन दिया था, फारूक सियर। ठीक है, मुगल शासक था फारूक सियर, 1717 में दिया था। उसके बाद पहला पूर्वी तट पे जो व्यापारिक कारखाना स्थापना किया वो बालासोर में किया। कहाँ है बालासोर ट्रेन हादसा ओडिशा में नहीं, बालासोर ओडिशा में। वहीं पर पहला पूर्वी जो व्यापारिक कारखाना स्थापना किया तो बालासोर में किया था। कब, 1633 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया खत्म हो गया चूरू भर। ठीक, पूरे आधुनिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पढ़ना है, लेकिन एक कंपनी अभी खत्म हुआ। कहाँ स्थापना किया वो खत्म हुआ। कंपनी जैसे जैसे आ रहा है वैसे बता रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म है। बस ही डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया था। डेनिश क्या था, डेनमार्क देश है ना वहाँ पर, डेनमार्क देश वाला आया था। वो सोचा हम मसल्ला वसल्ला के एकदम व्यापार करेंगे, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ फैल जाएंगे, हम खूब ज़्यादा कमाएंगे। तो सब उंगली बराबर नहीं होता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपना स्थापना किया 1616 में। भारत में कंपनी का स्थापना किया। व्यापारिक कारखाना पहला बनाया 1620 में टेकोबार में, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक, और दूसरा कारखाना स्थापना किया 1676 में श्रीरामपुर में, जो कि बंगाल में। ये चल नहीं पाया। ठीक, ये चल नहीं पाया। उसके बाद ये अपना कारखाना उठा के चल गया। उसके बाद एक बाद आया फ्रांसीसी कंपनी, वो थोड़ा सा टक्कर देने लायक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ के परेशान कर भगा दिया। फ्रांसीसी कब्जा के कर लेता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1947 तक। वैसे 1858 तक ही था, लेकिन हाँ और बाद जानल जाता है कि 1947 तक यहाँ पर अंग्रेज सब रहा था। यही सब थैबे किया। और आगे बताते हैं। अब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी चलेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटेन के बाद फ्रांस सोचा हम जाके कंपनी का स्थापना करते हैं। लेकिन एक गलती का हुआ पता है, ये सरकारी कंपनी था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी था। अगर प्राइवेट और सरकारी दोनों काम में लग जाए
प्राइवेट वाला आगे निकल जाएगा, ठीक। सरकारी पीछे हट जाता है। एक सबसे बड़ा कारण रहता है सरकार से क्रम मदद नहीं मिल पाता, ठीक। जैसे BSNL और जियो में देख लो, ठीक। जियो देखो सबके मोबाइल में जियो है, BSNL इक्का दुक्का केकरो मोबाइल में रहता है BSNL के सिम। BSNL इन एक बहुत कमज़ोर है। BSNL ये चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि BSNL जो है, BSNL चंद्रयान 3 गया है ना, चंद्रयान 3 ओकरा में जो नेटवर्क यूज हो रहा है BSNL नेटवर्क दे रहा है। अब बताओ जब चंद्रयान 3 तक अपना नेटवर्क पहुंचा सकता है तो घर में नहीं पहुंचा सकता, लेकिन कुछ सरकार है, सरकार के कुछ काम है, अब नहीं बोल सकते, ऑनलाइन कहीं काट के निकाल लेगा बस। अब इतने से अंदाज़ा लगा सकते हो जो चांद पे जाके BSNL का नेटवर्क दे रहा है तो घर पर नहीं दे रहा है, जियो खटाखट दे रहा है। 5 साल पहले 7 साल पहले जियो आया, इतना ज़्यादा छा जाएगा। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी कंपनी था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी था, ठीक। एक स्थापना 1664 में हुआ था, जो कि फ्रांसिस का राजा उस समय लुई 14वां था और कर मंत्री था कॉलबर्ट, एक मदद से हुआ था, कॉलबर्ट की मदद से, ठीक। और 1668 में पहला कारखाना सूरत में डाला, 1669 में मछलीपट्टनम में अपना व्यापारिक कारखाना डाला, और लेकिन ये अपना मुख्यालय बनाया था, दोनों कारखाना का मुख्यालय वो पांडिचेरी को बनाया था, ठीक। अब जैसे ही आया, जैसे कंपटीटर आता है, मतलब एक दुकान खूब अच्छा चल रहा है, बगल में इसने कोई दुकान खोल ले, देखो एक मुँह फूल जाएगा, ठीक। अब जैसे एक मुँह फूला तो आप सोचेगा केना एक से लड़िए और केना एक भगइए, समझलिए। बस ऐसा ही कर्नाटक में पहले से दक्षिण भारत में कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इहो आ गया, बस कर्नाटक के युद्ध शुरू। कर्नाटक के युद्ध में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में युद्ध चल रहा है। पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से 1748 तक। एक ई युद्ध का अजीबे कारण था। ई युद्ध का कारण क्या था? भारत में एक युद्ध नहीं हुआ था यूरोप के एक देश था, वहीं पर ऑस्ट्रिया नामक उत्तराधिकारी की युद्ध हो रहा था। अब वहाँ लड़ रहा था फ्रांस और ब्रिटेन, अब वहाँ लड़ रहा है यूरोप में। अब ऐजा जो है जैसे नहीं होता है कि अपन घर में लड़ाई हुआ, एक दूगो पड़ोसी गया बाहर कमाने के, हमारे मम्मी कहे मरलको, बस वैसा लड़ाई कर लिया, ठीक। वना यहाँ पर हुआ, हो रहा है यूरोप में लड़ाई। अब भारत में बोला अरे फ्रांसीसी तुम ब्रिटेन को मार रहा है उधर से, अब हम मारेंगे, तो फ्रांस में जाकर लड़ लिया। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में हुआ 1746 से 48 के बीच, जो कि एला सपाक संधि के तहत इसको खत्म किया गया। 1748 में हुआ था, लास्ट में जो रहेगा वही संधि का अंतिम डेट है। 1748 में ये संधि खत्म किया। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी की युद्ध हो रहा था, वहाँ पर भी यही संधि के तहत खत्म किया गया। एला सपाक संधि 1748 में हुआ। ये दोनों संधि हुआ, आपसे लड़ाई वड़ाई नहीं करना, कहीं बाहर में लड़ाई होगा, भारत में लड़ाई नहीं करना, ये बोला एकदम अब नहीं करेंगे। फिर लड़ाई कर लिया। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 के भी से 1754, एक साल बाद फिर लड़ लिया। ये कारण था स्वयं भारतीय में लड़ाई, यहाँ बाहर में लड़ाई नहीं हो रहा था, भारत में सब लड़ लिया। पांडिचेरी की संधि के तहत इसको खत्म किया गया, 1754 में खत्म किया। फिर दोनों को साझेदारी करवाया गया कि अब से लड़ाई वड़ाई नहीं करेगा, बोला एकदम नहीं करेंगे, फिर लड़ाई कर लिया। तीसरा कर्नाटक युद्ध जब हुआ 1756 से 1763 के बीच, इस सप्तवर्षीय युद्ध, इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं, और पेरिस की संधि के तहत इसको खत्म किया गया। 1763 हुआ था। ये भी लड़ाई बाहर में हुआ था, ठीक। पेरिस भारत में नहीं है, पेरिस के संधि के तहत वहाँ खत्म किया गया, तब यहाँ पर खत्म हुआ। तो इस युद्ध के सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ था, सब में ब्रिटेन जीतल है, फ्रांस के क्रोम नहीं जीता। और जब एक ब्रिटेन जीता तो पता चला कि फ्रांस के जो है कंपनी डाउन होने लगा, मतलब एक शक्ति भारत से खत्म होने लगा। और बांडीवास के एक युद्ध हुआ, बाद फ्रांस को पूरी तरह से लतार मार के भगा दिया। बांडीवास के युद्ध हुआ 22 जनवरी 1760 के, ठीक। बांडीवास के युद्ध 1760 याद रखना। बांडीवास के युद्ध जब 1760 हुआ तो ब्रिटिश एक में जीत गया, फ्रांसीसी हार गया। ब्रिटिश ओर से नेतृत्व कर रहा था आयरकूट, और फ्रांसीसी इधर से काउंट लाली। तो काउंट लाली जब हारने के बाद उसको फांसी पर लटका के मार दिया गया। उसके बाद ब्रिटिश जीत गया, फ्रांसीसी भारत से लगभग चल गया, लेकिन 3 जगह फ्रांस वाला रुक गया। पहला यनम, दूसरा कराईकल और तीसरा, पहला पांडुचेरी, दूसरा यनम, तीसरा कराईकल। ये तीनों जगह फ्रांसीसी रुक गया, बाकी पूरे फ्रांसीसी खाली कर दिया जगह के। उसके बाद 1954 में, आज़ादी के बाद तक भी रहा, 1954 में फ्रांस वाला खाली करके गया, ठीक। तो सबसे लास्ट तक भारत में रहने वाला कौन सा विदेशी था? पुर्तगाली। 1761 तक रहा था, ठीक। ऑपरेशन विजय के तहत भागा, ये 1754 में भागा, ठीक। एक बाद पुर्तगाली भागा था, सब ज़्यादा तक रहा था, ठीक। फ्रांसीसी खत्म हो गया, डेविस खत्म हो गया, ब्रिटिश खत्म हो गया, डच खत्म हो गया, और पुर्तगाली खत्म हो गया। मतलब 1 लेसन पूरी तरह से खत्म हो गया। 1 लेसन खत्म है। आज टेस्ट होगा शाम में एक, ठीक। हाँ ना, बायोलॉजी तो होमवर्क मिलेगा ना, बायोलॉजी अपना घर में बनाना या कल बनाना बायोलॉजी, एक टेस्ट होगा शाम में, ठीक। 1 लेसन खत्म हो गया। PDF पढ़ना, PDF में बहुत तेज चीज़ दे दे, जो क्लास एब्सेंट कर ले वो तो पढ़ नहीं पाएगा। कल लेसन 2 चलेगा, ठीक। इसी के तहत हम अपने वाणी को विराम करते हैं।